स्वयं को ही जानना। और मेरा हृदय भावों से परिपूत है। मैं प्रेमी बनकर, पुजारी बनकर, दास बनकर जीना चाहता हूं, तो वो परम सत्ता मेरी प्रियतम, मेरी दाता, मेरा मालिक, और मालिक के लिए अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित कर। और जब ये संतुलन आता है तब फिर हमारे व्यवहार में शुभता आती है, जिसकी चर्चा मैं कर रही थी कि समाधान कौन बनेगा। राम कथा श्रवण करने आओ बंधु भगनी, समाधान कहां से ढूंढोगे? तुम निश्चय करोगे कि दीदी माँ हम समाधान ढूंढेंगे नहीं, हम समाधान बनेंगे। हम स्वयं सृष्टि का समाधान बनेंगे। अपनी निरंकुश चित्तवृत्तियों को अंकुश संस्कृति के द्वारा प्रशस्त मार्ग का पालन करना। भगवान ने चित्रकूट में चित्रकूट को धन्य किया। एक बार भगवान ने कहा राम से, बड़े भैया ने छोटे भैया को कहा, लखन वो दूर पहाड़ी की तलहटी पे उधर झांको, वहां देखो, जाओ वहां से कुछ कंदमूल फल लेकर आओ। लखन ने कहा भैया हम अपनी जिस टेकरी पर है उससे नीचे उतरेंगे तो कंदमूल यहीं मिल जाएंगे, इसी पहाड़ पर नहीं लखन, दूर जाओ वहां से लाओ। तो लखन समझ गए कि बड़े भैया को एकांत चाहिए, और एकांत मिला भगवान को। और उस एकांत में प्रभु ने क्या किया, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धर बायस भेष, सठ चाहत रघुपति बल देखा। एकांत के सुंदर क्षणों में यहाँ सहजता है, सरलता है, वहां सुंदर क्षणों को तलाशना नहीं पड़ता। वो सुंदर क्षण हमारे आसपास ही हमारी प्रतीक्षा में होते। जानकी ने कहा नाथ आज क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पुष्पों को मैं चुनती हूँ, मुझे चुनने दो। भगवान ने कहा नहीं देवी वैदेही, आज फूलों को मैं चयन करूंगा। पुष्पों को चुना, आभूषण बनाए और जानकी के शरीर का श्रृंगार किया, सादर पहनाए, आदर सहित पहनाए। जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उन सूखे पत्तों को पीसा और उसमें गेरू मिलाया और उन पत्तों से श्री जानकी जी के कपोलों पे श्रृंगार किया, माथे पर श्रृंगार किया। कदाचित आगे की लीला में यही क्षण है जो जानकी के लिए आश्रय बनेंगे, क्योंकि सुंदर स्मृतियां दुख के समय में समय को बिता देने का आश्रय बन जाती हैं। सुंदर स्मृतियां, सुंदर यादें, प्रेम के क्षण, समर्पण के क्षण, एक दूसरे को आदर देने के क्षण, एक दूसरे के चित्त को भर देने के क्षण। कदाचित व्यक्ति अगर अपने अभिमान से मुक्त हो तो ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जिनको आप जी भर के जी सकते हो। बड़ी विचित्र स्थिति है। इंद्र के पुत्र को लगा कि मैं देखना चाहता हूं कि कितना बल है राम में। ये तो साधारण मनुष्य लगता है, एक ऐसा पुरुष जो स्त्री का अनुगत हो, जो स्त्री का अनुगामी हो, जो स्त्री का प्रेमी हो। बस
जैसे कोई छोटी सी चींटी सागर की था पाना चाहे, ऐसे ही वो महामंदमती, उसके चित्त में ये भाव जागा। कौआ बनकर उसने जानकी के चरण पर चोंच मारी और सीता चरण चोंच हति भागा। और वो कागा कौन होता है? जिसको मंदमती होती है। एक तो होती है ना मति, और एक होती है सुमति, एक होती है बुद्धि, एक होती है सद्बुद्धि, एक होती है प्रज्ञा, और एक होती है रितंभरा, रित को सत्य को अपने भीतर धारण करने वाली बुद्धि। और बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ता है साधना से। आप अपनी बुद्धि को तेज देते हो, आप अपनी बुद्धि को प्रखरता देते हो। अगर आपकी बुद्धि कुंद है, अगर मंद है, नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी, अधूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। बहुत बार हृदय में भावनाएं नहीं होती, आंखों में भी दिव्यता नहीं होती, देखने का सहूर नहीं होता, और व्यक्ति सोचता है कि वो बड़े बड़ों का आकलन कर रहे। ऐसे मंदमती बड़ों बड़ों का आकलन करते हैं, और कई मूर्ख अपने गुरुओं का आकलन करते हैं, और कई अनुयायी अपने अग्रजों का आकलन करते हैं, कई मूर्ख पुत्र अपने पिता की चर्या का आकलन करते हैं। ये ऐसा ही प्रयत्न है जैसा प्रयत्न यह हो रहा है, भगवान के बल को परखने का प्रयत्न। इंद्र के पुत्र को, जयंत को भागा, भगवान ने एक तिनके को संकल्पित करके छोड़ दिया, पीछे त्रिलोकी में भागा भागा फिरा, किसी ने शरण नहीं दी, इंद्र तक ने दुत्कार दिया। ब्रह्मा विष्णु ने कहा जिनके अपराधी हो उन्हीं के चरणों में जाओ। आहत व्याकुल भगवान के चरणों में आकर गिरा, लेकिन मुख जानकी की तरफ, आंखें उधर हैं, मानो प्रार्थना कर रहा हो कि माते अब तुम सदैव हो जाओ, अब तुम अनुकूल हो जाओ, अब तुम ही हो जो त्राण दिला सकती हो। आतुर सभय गहे सुपद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। शंकर भगवान गिरजा को बताते हैं, और जब ठाकुर की कृपा होती है तो हमारी द्वैत दृष्टि दूर हो जाती है और हमें अद्वैत दृष्टि मिल जाती है।